एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। समीर की मां ने कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन अच्छी पढ़ाई से लेकर नौकरी कहाँ मिलने वाली थी, सो घर घर जाकर मांझकर और सिया बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ लिख रही थी। समीर स्वभाव से छोटी शर्मीला थी और बार बार चुपचाप रहती थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसकी माँ ने लिफाफा को पकड़ते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने आपके लिए यह पासपोर्ट ऑफिस बनाया है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन पत्र पढ़ा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी बुद्धिमान है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास के छात्र कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी भी स्कूल में खरीद सकते हैं। ये बात सुनकर समीर को स्कूल न जाने का दुख हुआ, तो साथ ही उसके मन में ये भी भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तेज है। माँ ने एक और स्कूल में दाखिला लिया। समय बीतने के बाद समीर ने पढ़ाई में बहुत मेहनत की। आगे चलकर वह सिविल परीक्षा भी पास कर आईएएस अधिकारी बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो गई थी और कई दिनों से बीमार चल रही थी, और एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उस लाइब्रेरी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे, पहले दी थी। नाम आंखों से समीर ने उसे पढ़ा। उस लाइब्रेरी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे, पहले दी थी। नाम आंखों से समीर ने उसे पढ़ा। आदर्श अभिभावक, आपको सिखाया गया है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और गेम कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान ले कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, बल्कि हम इसे अपने स्कूल में पढ़ते हैं। आदर्श अभिभावक, आपको सिखाया गया है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और गेम कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान ले कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हुई है, बल्कि हम इसे अपने स्कूल में